हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम सेलिंग और फ्लोर ये दो फंक्शन का यूज करते हैं और ये फंक्शन किस चीज में काम आता है। ठीक है, ये भी हमारा बेसिक फंक्शन के अंतर्गत ही आता है और इसका ज्यादा कुछ खास यूज है नहीं, बस जो पीछे आपने जितने भी चीजें पढ़ी सेम उसी की तरह ही इसका भी यूज है, लेकिन बेसिक फंक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो जितने भी हमारे पास बेसिक के फंक्शंस होंगे वो सारे हम बेसिक फंक्शंस इसमें बताएंगे बेसिक फंक्शन के प्लेलिस्ट में। ठीक है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, सारे बेसिक फंक्शन इसमें कवर करेंगे, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद एडवांस। ठीक है, तो अभी जितने भी बेसिक फंक्शंस अभी आप सीखते जा रहे हो साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करते जाओ ताकि आपको याद रहे। और जितने भी बेसिक फंक्शंस मैंने करवाए हैं इसके बाद ये जो आने वाले आगे की वीडियोस होंगे उसमें आपके एडवांस फंक्शंस भी होंगे जो बेसिक फंक्शन को मिला करके एक फॉर्मूला बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस को याद रखिए, तभी आगे चल के आपको इजीली सारा चीज समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा है कि ये तो सारे बहुत इजी फंक्शंस हैं, लेकिन यही फंक्शन हम आगे मिला करके चलाएंगे। ठीक है, ताकि इजिली समझ में आए, इसलिए मैं पहले बेसिक फंक्शंस खत्म करवा रहा हूं, उसके बाद आपको एडवांस पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे कि घर होता है तो एक घर कैसे बनता है? ऊपर छत होती है, ऊपर छत होती है और फिर नीचे फ्लोर, तो मतलब नीचे का हिस्सा। तो इसका जैसा नाम है वैसे सेम इसका काम भी है। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो बनाई है उसमें आपने देखा होगा कि एम राउंड इन सब के बारे में मैंने बताया है। सेम वैसे ही सीलिंग और फ्लोर का काम है एम राउंड की तरह ही। मतलब क्या होगा, उसमें एक वैल्यू होगा, नंबर होगा और उसको डिवाइड करना होगा। बट जो डिवाइड होकर जो आंसर आया वो क्या होना चाहिए? पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूं। जैसे इक्वल टू हमने किया और इस नंबर को लिया और डिवाइड कर दिया मैंने किससे? 2 से। तो जरा देखिए, क्या ये पॉइंट में आंसर आया ना? डेसिमल में आंसर दे रहा है, लेकिन मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए। देखिए जरा, सभी को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं जितने भी नंबर है मेरे। तो देखिए ज्यादातर में क्या आया है? डेसिमल ही आया ना सभी में। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज में नहीं आया है, लेकिन ज्यादातर वैल्यूज में क्या आया है? पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल्स नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहता हूं कि डेसिमल में आए, वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और डेसिमल के बाद मुझे कुछ भी वैल्यू ना दे। ठीक है, एम राउंड में भी हम ऐसा ही करते थे कि उसमें जो नंबर था वो उसके नियरेस्ट जो भी वैल्यू होती थी वो उठा करके हमें दे देता था, चाहे वो अप में आंसर दे चाहे डाउन में आंसर दे, है ना? वो ये काम करता था। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने यहां पे सीलिंग लिखा हुआ है, द एक्सेल सीलिंग फंक्शन राउंड अ गिवन नंबर अप टू द नियरेस्ट स्पेसिफाई मल्टीपल। सेलिंग वर्क्स लाइक एम राउंड फंक्शन बट सेलिंग ऑलवेज राउंड अप। जैसे कि देखिए एम राउंड की तरह ही ये भी काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस मैंने बताया कि ये हमेशा वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, नीचे की तरफ लेके नहीं जाएगा। जैसे कि ये वैल्यू है, अगर इसको 2 से डिवाइड हो तो पीछे की संख्या भी कोई दे सकता है, लेकिन नहीं, वो कौन देगा? एम राउंड दे सकता है। लेकिन ये क्या करेगा? हमेशा उस वाली वैल्यू से ऊपर ही लेके जाता है। ये जो वैल्यू है इससे ऊपर ही लेके जाएगा, वो नीचे लेके नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन काम करता है? सीलिंग करता है। समझ में आया? इसके बाद इसका सिंटैक्स होता है वो ये होता है, सीलिंग इक्वल टू सीलिंग, उसके बाद नंबर, उसके बाद कॉमा, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब जिस नंबर से आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, और इसी सिग्निफिकेंस को नियरेस्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी। समझ में आ गया? तो ये सीलिंग फंक्शन क्या करेगा कि जो नंबर आप डिवाइड करना चाहते हैं जिस नंबर से, तो वो क्या करेगा? उस नंबर से ऊपर ही लेकर के जाएगा, नीचे लेकर नहीं आएगा। और उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर आपको दे देगा। समझ में आया? तो देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे लगाया इक्वल टू सीलिंग। ठीक है, और सीलिंग लगाना था, मैं सीलिंग मैच लगा दिया, सीलिंग। ठीक है, इसका सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है क्या? नंबर। तो नंबर हमने दे दिया ये वाला। ठीक है, उसके बाद कॉमा, क्या पूछाएगा? सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस डिवाइड के नीचे वाला नंबर है ना, तो ऊपर क्लिक करके मैंने नीचे कर लिया क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा था इसलिए। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये नंबर आ गया। अब ये जो नंबर आया है जरा देखिए, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये जो नंबर इसने दिया है ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल में कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए।
तो देखिए अब सबका नंबर आ चुका है। सीलिंग देखिए हमेशा ऊपर की ओर लेके जा रहा है, नीचे की तरफ लेके नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये 6 होता तो उससे 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन नहीं, वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा। समझ में आया। अब जरा देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया हमने, अगर मैं इस नंबर को अब डिवाइड देता हूं किससे, इस संख्या से, ठीक है, और देन मैं करता हूं एंटर, तो क्या ये जो नंबर दिया इसने, क्या ये डेसिमल में दिया, नहीं दिया। अब मैं इसको कर देता हूं नीचे तक ड्रैग, ठीक है। तो देखिए दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं सेंटर में कर देता हूं ताकि इजिली और समझ में आए। देखिए जैसे कि इसने जो डिवाइड किया था जब पहली बार इस संख्या को 2 से, तो पॉइंट में डेसिमल में आंसर दे रहा था, और जितना वो डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा वो ये रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू को अप किया है उसने, 1953 था, यहाँ पे कितना हो गया, 54 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 1395 था, यहाँ पे कितना हो गया, 1396। तो वैल्यू को अप की तरफ लेके जाएगा, डाउन की तरफ लेके नहीं जाएगा सीलिंग फंक्शन। समझ में आया, ठीक है। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, एम राउंड की तरह ही काम करता है, वो भी डिवाइड करके पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर देगा, डेसिमल में कुछ आंसर नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, हमेशा अप की तरफ लेके जाएगा वैल्यू को, डाउन की तरफ लेके नहीं जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया कि सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, जैसे घर का छत, और वैसे ही फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू जो आप डिवाइड करोगे उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तो ये हमने किससे आंसर निकाला था, सीलिंग से निकाला था ना। अब मैं इसको एक काम करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, अभी मुझे जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ ही चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इक्वल टू लगाता हूं और इसी संख्या को वापस से मैं डिवाइड देता हूं इस संख्या से, ठीक है, और देन एंटर, और इसको मैं कर देता हूं नीचे तक ड्रैग। समझ में आया। अब इसके बाद फिर मैं यहां पे लगाता हूं क्या, अभी नहीं, अभी पहले फ्लोर इक्वल टू फ्लोर, ठीक है, फ्लोर। तो यहां पे देखिए मैंने फ्लोर के बारे में लिखा हुआ भी है कि फ्लोर द एक्सेल फ्लोर फंक्शंस राउंड अ गिवन नंबर डाउन टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल। फ्लोर वर्क्स लाइक द एम राउंड फंक्शन बट फ्लोर ऑलवेज राउंड डाउन। समझ में आया। एम राउंड फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, राउंड डाउन, मतलब नीचे की तरफ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके नहीं जाएगा। समझ में आया। उसका फंक्शन क्या कहता है, ये देखिए जैसे यहां पे लगा इक्वल टू फ्लोर, पहले नंबर उसके बाद सिग्निफिकेंस, मतलब वही, मतलब नियरेस्ट नंबर या फिर जो जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने दे दिया ये नंबर, उसके बाद कॉमा, और इसके बाद पूछा था सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, और देन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, ठीक है। तो ये नंबर आ गया। अब इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए सीलिंग में क्या हुआ, इसने आगे की तरफ वैल्यू दी ना, 7 के आगे क्या होता है 8, है ना, सीलिंग वाले ने आंसर दिया। लेकिन वही देखिए फ्लोर में क्या हुआ, वैल्यू कम हो गई ना, मतलब राउंड डाउन कर रहा है, बट उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब ये जो आंसर आया है सभी का क्या कर रहा है, नीचे डाउन की तरफ लेके गया, लेकिन सीलिंग क्या कर रहा था, सबको ऊपर की तरफ लेके गया। लेकिन अब देखिए यहां पे डिवाइड करके जरा इसको डिवाइड 2 से, ठीक है, देन एंटर। अब जरा चेक कीजिए कि दोनों में डिफरेंस दिखा कुछ। जो आपने नॉर्मली डिवाइड किया था उसमें कितना था, 1953 पॉइंट इतना था, और इसमें देखिए जो डिवाइड हो रहा है 53 पॉइंट में आया था यहां वाले में, और इसमें वैल्यू को कम कर दिया, यहां पे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद यहां पे देखिए ये भी पूरी तरीके से डिवाइड पॉइंट में है, बट यहां पे पॉइंट में नहीं दिया उसने, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया जो नंबर आया है। यहां पे देखिए 79, ठीक है, 91, तो पॉइंट वाली सारी चीजें इसने हटा दी, और जहां पे वैल्यू कम करनी थी उसने कम भी कर दी थी। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख चुका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 307 है, वहां से 308 कर दिया, ऊपर की तरफ लेके गया डिवाइड करने के बाद, और फ्लोर में क्या हुआ, उस वैल्यू को नीचे की तरफ लेकर के आया। समझ में आ गया, ठीक है। तो एम राउंड की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि सीलिंग हमेशा जो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो उसको नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ लेके जाएगा, लेकिन फ्लोर क्या करेगा, उसी संख्या को डिवाइड करेगा लेकिन उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। समझ में आ गया, वैल्यू को नीचे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और नहीं कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।